Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें जावास्क्रिप्ट का चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट वेरिएबल चैप्टर को कंटिन्यू करना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लास्ट चैप्टर को रिकॉल करेंगे, देन उसके बाद आज के इस टॉपिक को कंटेन करेंगे। ओके, सो आपको याद होगा आपने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्या होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन? जिस लाइन में हम कुछ इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी लाइन को क्या बोला जाता है? वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, आपने ये भी सीखा था किसी भी वेरिएबल के अंदर जब हम वैल्यू को स्टोर करते थे कुछ इस तरह से, तो हम इसको क्या बोलते थे? हमने इस वेरिएबल के अंदर x के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, इस वैल्यू को इनिशियलाइज करने के दो तरीके हमने सीखे थे। पहला तरीका था ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, दूसरा था आफ्टर डिक्लेरेशन। सो ड्यूरिंग डिक्लेरेशन किसे कहते हैं? जिस समय आपका वेरिएबल ऐसे बन रहा हो और उसी समय अगर आपने इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर डाल के आपने वैल्यू तुरंत इनिशियलाइज कर दी हो, उसे आप क्या बोलोगे? ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। ठीक है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो इसे आप क्या बोलोगे? ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। क्यों बोलेंगे ड्यूरिंग डिक्लेरेशन? क्योंकि हमने यहीं पे अभी वेरिएबल भी बनाया और साथ ही साथ वैल्यू भी इसमें इनिशियलाइज कर दी। लेकिन अगर आपको आफ्टर डिक्लेरेशन का यूज़ करना है तो आप क्या करोगे? पहले ऐसे वेरिएबल को डिक्लेयर करके छोड़ दोगे और उसके बाद फिर आप वेरिएबल को सेलेक्ट करके इसके अंदर इस तरह से वैल्यू को इनिशियलाइज करोगे। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना भी सीखा था कि किस तरह से आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो दो माध्यम से। ठीक है, तो दो माध्यम कौन से हैं? पहला है आपका कि आप एक एक करके वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे या फिर आप एक ही बार वेरिएबल को डिक्लेयर कर दोगे। जैसे कि यहाँ देखिए, सबसे पहला तरीका हमने सीखा था, जैसे कि मेरे को कई सारे वेरिएबल बनाने हैं तो मैं पहले ए बनाऊंगा जिसमें 1 स्टोर कर दूंगा। ठीक है, फिर दूसरा वेरिएबल बनाऊंगा, फिर उसमें 2 को स्टोर कर दूंगा, और फिर तीसरा वेरिएबल बनाऊंगा, फिर उसके अंदर 3 को स्टोर कर दूंगा। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो? वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। लेकिन ये जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल को, ये हम इंडिविजुअली कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमें वेयर कीवर्ड बार बार यूज़ करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप एक ही बार में बनाना चाहते हैं इन तीनों को, तो आप कैसे बनाएंगे? आप ऐसे वेयर कीवर्ड का यूज़ करोगे और सिंपली ए के अंदर 1, ठीक है, फिर कॉमा देंगे, फिर बी के अंदर 2, कुछ इस तरह से, फिर कॉमा देंगे और फिर सी के अंदर 3। और जब आपके सारे वेरिएबल बन जाएं तो उसके बाद आप क्या करोगे? ऐसे टर्मिनेट कर दोगे। अब क्या होगा? जो यहाँ पे वेयर कीवर्ड लगा होगा वो इन तीनों के लिए ही लागू हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे तो आप इस तरह से भी वेरिएबल बना सकते हैं और आप उस तरह से भी वेरिएबल को बना सकते हैं। ओके, सो अब हम जानते हैं लास्ट क्लास में जो आपको मैंने टास्क दिया था, क्वेश्चंस ये वाले, सो हम इसको कंप्लीट करते हैं पहले। ठीक है, अगर आपने बना लिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो अब देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या रिटर्न है। यहाँ पे राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एडिशन ऑफ 8 and 4 विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। मीन्स क्या लिखा है? आपको 8 और 4 की एडिशन करनी है, ठीक है, फंक्शन की मदद से। तो मैंने आपको याद होगा लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो उसको आप पहले कॉपी पे नोट करो। ठीक है, जैसे कि देखो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ पहले इसको। इस क्वेश्चन में करना क्या है आखिरकार? इसमें हमें क्या करना है? 8 + 4 करना है और जो इसका आंसर आएगा उसे हमें प्रिंट करना है फंक्शन की मदद से। ठीक है, तो 8 + 4 कितना होता है? 12। तो अब यहाँ देखो कितने वेरिएबल बनेंगे इस फंक्शन के अंदर? 3 वेरिएबल बनेंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ देखो 3 वैल्यू है, 1 2 3। एक वेरिएबल हम इस 8 के लिए बनाएंगे, एक वेरिएबल इस 4 के लिए और एक वेरिएबल इसके आंसर के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे आइए, यहाँ पे हमें 3 वेरिएबल बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो मैंने ए
बी और सी बना ही रखे हैं, इसमें वह वैल्यू इनिशलाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो पहले था आपका यहाँ पे 8 फिर 4। ठीक है, सो मैंने ए में 8 डिक्लेयर कर दिया और इसमें 4 को इनिशलाइज कर दिया। ओके, सी यहाँ पे बना हुआ है, फिलहाल मैं सी को यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को बाद में वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से देखो मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल बना लिए। अब मैं क्या करूँगा, एक और यहाँ वेरिएबल बना लूँगा सी के नाम से, कुछ ऐसे। ठीक है, और इसके अंदर आप क्या करोगे, ए प्लस बी को ऐसे राइट कर दोगे सी के अंदर ऐसे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है इस तरह से आपको, तो वापस से देखो मैं पूरा हटा के आपको एक बार समझाता हूँ। ठीक है, पहले आप एक वेरिएबल बनाओ ए के नाम से जिसमें आप इनिशलाइज कर दो 4। ठीक है, फिर एक और वेरिएबल बनाओ बी के नाम से और इसमें स्टोर कर दो 8 को। ठीक है, फिर एक और वेरिएबल बनाओ सी के नाम से और इसके अंदर ए प्लस बी दोनों को रख दो। ठीक है, सो यहाँ पे ए लिखने का मतलब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे 4 को राइट किया है, और यहाँ पे बी लिखने का मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे 8 को राइट किया है। ठीक है, फिर इसको टर्मिनेट कर दो। फिर उसके बाद आप विंडो डॉट अलर्ट के माध्यम से या फिर किसी भी आउटपुट पॉसिबिलिटी के माध्यम से आप इस सी को प्रिंट कर दो, क्योंकि जो आंसर आया है निकल के किस में आया होगा, सी के अंदर। ठीक है, अगर अभी मैं सेव करके रन करूँगा तो होगा क्या कि ये तुरंत आपको आंसर दे देगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, फंक्शन के माध्यम से हमें करना है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इन सभी कोड को पहले मैं यहाँ से ऐसे कट करता हूँ और पहले एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, फंक्शन बना लेता हूँ HTTP के नाम से। उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करके क्लोज कर लूँगा और इस फंक्शन के अंदर ही मैं यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट मैंने राइट करी थी पहले उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अब क्या हुआ, जो मैंने स्टेटमेंट ये सारी राइट करी थी ये एक फंक्शन के अंदर ब्लॉक हो चुकी हैं। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए मुझे इस फंक्शन को कॉल करवाना होगा। ठीक है, तो कॉल कैसे करवाएंगे, यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं हम। ठीक है, बटन बना लिया, इसमें मैं लिख देता हूँ क्लिक, और इसके अंदर हम माउस इवेंट का यूज़ करेंगे, ऑन क्लिक माउस इवेंट, और इस माउस इवेंट पे मैं इस फंक्शन को कॉल करवा देता हूँ। फंक्शन का नाम क्या है, HTTP। ठीक है, सेव करता हूँ और इसे मैं रन करके आपको प्रीव्यू करता हूँ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए मैंने इसे रन कर लिया और यह देखो यहाँ पे रिलोड कर लिया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या आंसर आएगा, 12। तो देखो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे क्या आंसर आ गया, 12 आ गया। ठीक है, सो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। ठीक है, सो चलिए आइए हम अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें देखो कितने वेरिएबल बनेंगे आपके, 1 2 3 4 और 5, 5 वेरिएबल आपको बनाने होंगे। ठीक है, और इसे फंक्शन की मदद से कॉल नहीं करना है, सिंपली इसको ऐसे ही कॉल करना है। ठीक है, सो आ जाइए यहाँ पे कोड में और यहाँ पे इसको पूरा रिमूव कर लो फंक्शन को। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब देखो 5 वेरिएबल बनाने हैं तो मैं क्या करूँगा, एक ही बार में पहले 5 वेरिएबल को बना लूँगा। ठीक है, सो देखो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ A B C D E। ठीक है, और मैंने यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया। अभी देखो मैंने क्या किया है यहाँ पे, अभी मैंने यहाँ पे ड्यूरिंग डिक्लेरेशन नहीं किया है, अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आफ्टर डिक्लेरेशन करूँगा। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया, पहले एक ही साथ सभी वेरिएबल का नाम को ऐसे कॉमा डाल के रख लिया। ठीक है, जिसमें क्या होगा, इन सभी वेरिएबल के लिए ये वेरिएबल जो वेर कीवर्ड है वो सभी के लिए कॉमन होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक एक करके सिलेक्ट करूँगा ABCD को, वेरिएबल को, और उसके अंदर वैल्यू इनिशलाइज कर दूंगा। तो ए में कितनी वैल्यू थी एक बार देख लेते हैं हम, पहले थी 5 6 2, फिर 8 एंड 4। सो यहाँ पे ए में 5, बी में 6, देन 5 6 2 8 4,
सी में है आपकी 2, डी में आएगी 8 और ई में आएगी 4। ठीक है, आपने क्या किया यहाँ पे, जो वैल्यू थी वो इनिशलाइज कर दी अपने वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब इसका रिजल्ट आपको किस में मिलेगा, उसके लिए भी आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाना होगा। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक f के नाम से भी वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, और मैं f के अंदर क्या करूँगा, इसको रिटर्न कर दूंगा इस इक्वेशन को। अब जरा देखिए इस इक्वेशन को आप कैसे रिटर्न करोगे। जैसे कि यहाँ देखो, आप क्या करो, आप इसे पहले कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और इसे कैलकुलेट करके देखो कि इसका आंसर पहले क्या आएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, आप ऐसा करो कि पहले कैलकुलेटर ओपन कर लो। ठीक है, सो यहाँ से देखो मैंने कैलकुलेटर को ओपन कर लिया और उसके बाद आप इसे पहले कैलकुलेट करो। पहले क्या है, 5 + 6। ठीक है, 5 + 6 11, इसमें से आप माइनस कर दो 2, कितना आया, 9 आ गया। ठीक है, इसके बाद आप डिवाइड कर दो यहाँ से 8 × 4 को। सो 8 × 4 को मैंने डिवाइड किया तो आंसर कितना आया, यहाँ पे 4.5 आया। ठीक है, सो अब ये देखो यहाँ पे 4.5 ही आता है या फिर कोई दूसरा आता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पहले इन दोनों को निकाला जाता है, देन उसके बाद डिवाइड किया जाता है। जैसे पहले ये वाली वैल्यू निकलेगी फिर ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो जरा एक बार हम करके देखते हैं यहाँ पे कि ये किस तरह से इसे सॉल्व करता है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे देखो इक्वेशन राइट कर रहा हूँ। पहले मैंने a को राइट किया, a के बाद किया था a + b - c। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय e × f। ठीक है, और इसे आप ऐसे टर्मिनेट कर दो। इसके बाद आप क्या करो, विंडो डॉट अलर्ट के माध्यम से इस f को प्रिंट कर दो। ठीक है, तो होगा क्या, सबसे पहले वेरिएबल बनेंगे, वेरिएबल के अंदर वैल्यू को इनिशलाइज किया जाएगा, देन उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करने के बाद इस f के अंदर उसे भेज दिया जाएगा और फिर यहाँ पे आपका जो f होगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, ओके, जो यहाँ देखो हमने एक चीज़ मिसिंग कर दी, ABCDEF है। ठीक है, तो ये ABC, यहाँ पे D आएगा, E की जगह D आएगा और यहाँ F की जगह E आएगा, क्योंकि जो ये वैल्यू है वो इसमें स्टोर है। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि F जो है F के अंदर तो रिजल्ट जाएगा, तो यहाँ पे ये इक्वेशन हमने लिखी है, A के अंदर जैसे 5 है तो 5 यहाँ आ गया होगा, B में 6 है तो 6 यहाँ आ गया होगा, C में 2 है तो C यहाँ आ गया होगा, और D में 8 है तो D यहाँ, और E में 4 है तो E यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, सेव करके इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट हमें मिलता है। मैं रिलोड करता हूँ तो देखो यहाँ पे मेरे को क्या आंसर मिला, 10 आंसर मिला। अब ये 10 आंसर कैसे मिला होगा जरा वो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो यहाँ देखो, सबसे पहले 5 + 6 कितना होता है, 11, 11 - 2 9। ठीक है, सो 9 पहले आ गया आपका, और 8 × 4 कितना होता है, अगर आप 8 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो कितना आएगा, 8 4 ज़ा 32। ठीक है, 32 और 9। ठीक है, सो आप क्या करो, 9 और 32 को डिवाइड करो। ठीक है, 9 डिवाइडेड बाय 32, देखो फिर कितना आता है। सो देखो मैं 9 को डिवाइड किया 32 से, सो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है। ओके, यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया, आप ऐसा करो 32 डिवाइड बाय 9 करके एक बार चेक करो। ओके, अभी भी ये सही तरीके से आंसर इसमें नहीं निकल पा रहा है, लेकिन जो यहाँ पे रिज़ल्ट मिला है 10, ये देखना होगा कि किस तरह से इसने कैलकुलेट किया, क्योंकि ये इक्वेशन है मैथ्स की जिसे सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन की जो सॉल्यूशन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंटेन करेंगे। ओके, अभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसका सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, बाकी अभी हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जिसमें आपका क्वेश्चन लिखा है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द 8% ऑफ 1000। मीन्स सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें 1000 का 8% आपको प्रिंट करना है। ठीक है, 1000 का 8% आपको निकालना है। तो अब पहले आप क्या करो, इसे कॉपी में नोट डाउन कर लो कि कैसे निकलेगा।
ठीक है। सो हमें 8% निकालना है 1000 का। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप राइट करोगे 1000 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 100 और इसका आपका आंसर क्या आएगा? 8% कितना होता है 1000 का? सो 80 होता है। ठीक है, 80 1000 का 8% कितना होगा? 80। और कैसे ये सॉल्व होगा? कुछ इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना होगा। 1000 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 100 तो निकलेगा क्या? 80। ठीक है, अब यहाँ देखो आपको कितने वेरिएबल बनाने होंगे? 4 वेरिएबल बनाने होंगे। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, तो चलिए आइए हम अपने कोड में आते हैं और यहाँ पे 4 वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ और फिर से यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ। पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ a, जिसमें मैं स्टोर कर दूंगा 1000 वैल्यू को। दूसरा बनाता हूँ मैं यहाँ पे b, जिसमें मैं स्टोर कर दूंगा 8 को। और तीसरा वेरिएबल बना लेता हूँ c के नाम से और इसमें स्टोर कर लेता हूँ 100 को। ठीक है, और एक और वेरिएबल बना लूँगा जिसके अंदर मैं स्टोर करूँगा आंसर को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे d बना लिया। अब इसके अंदर मैं पहले इक्वेशन राइट करूँगा। क्या बनी है इक्वेशन? a मल्टीप्लाई बाय b डिवाइड बाय c। ठीक है, सो ये मैंने कैसे लिखा? a में पहले 1000, तो यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई बाय 8, b क्या है आपका? 8। इसे हमने डिवाइड कर दिया c से, c क्या है आपका? 100। सो क्या आंसर आएगा? 80 आंसर आएगा। ठीक है, सो विंडो डॉट अलर्ट के माध्यम से एक बार चेक करते हैं क्या ये सही रिजल्ट हमें प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं। ठीक है, सो देखो मैंने यहाँ डी पास किया। सेव करते हैं और इसे रन करके टेस्ट करते हैं। सो मैंने यहाँ रन किया तो देखो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया 80। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आप यूज़ करोगे इसको। और एक बात और, आप इसे एक स्पीड मतलब जल्दी के तरीके से भी यूज़ कर सकते थे, डायरेक्ट भी आप इसे यूज़ कर सकते थे। यहाँ पे आपको वेरिएबल बनाने की इतने सारे, देखो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाए हैं। यहाँ पे वेरिएबल हम क्यों इतने सारे बार बार बना रहे हैं? क्योंकि जो आपका वेरिएबल के प्रति जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए, वेरिएबल बनाइए और उस पर अपनी कमांड को क्लियर करिए। ठीक है, अब जैसे कि ये रिज़ल्ट हमने देखो इतने लंबे प्रोसेस से दिया। ठीक है, लेकिन इसको हम एक वेरिएबल बनाकर भी दे सकते थे। जैसे कि देखो मैंने यहाँ एक वेरिएबल बनाया x के नाम का और इसके अंदर मैंने डायरेक्ट वैल्यू को ही स्टोर कर दिया 1000 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 100। ठीक है, अगर मैं इसको भी विंडो डॉट अलर्ट कर दूँ तो क्या होगा? आंसर वही आएगा, सेम टू सेम। ठीक है, देखो मैंने x को यहाँ पे राइट कर दिया, अलर्ट करवा दिया। सेव करके अगर रन करूँ तो देखो क्या आंसर आपको मिलता है? 80। ठीक है, सो देखिए ये आपको आंसर मिल गया। अब देखिए क्या करना है यहाँ पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका कौन सा है। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द डिवीजन ऑफ 6 एंड 2 विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो 6 और 2 का आपको क्या करना है? डिवीज़न निकालना है फंक्शन के माध्यम से। तो सिंपल से पहले आप इस इक्वेशन को राइट कर लो अपने टेक्स्ट बॉक्स में, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स कह रहा हूँ, आप नोटपैड में या फिर किसी भी बुक्स के अंदर या कॉपी में। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? डिवीज़न करना है 6 का 2 के साथ। ठीक है, ये वाला देखो। ठीक है, सो कैसे होगा? 6 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू क्या आंसर आएगा? 3। ठीक है, सो ये इक्वेशन है आपकी। यहाँ पे कितनी वैल्यू है? 3 वैल्यू, 1 2 3। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? नोटपैड के अंदर 3 वेरिएबल बनाओगे। ठीक है, और इसे प्रिंट कर दोगे। तो देखो मैंने यहाँ पे पहला वेरिएबल बनाया a के नाम से, जिसमें स्टोर कर देता हूँ मैं 6 को। फिर मैंने यहाँ दूसरा वेरिएबल बनाया b और इसमें स्टोर कर देता हूँ मैं 2 को। और मैं एक और तीसरा वेरिएबल बना लेता हूँ c के नाम से, जिसके अंदर मैं आंसर को स्टोर करूँगा। आंसर कैसे निकलेगा? a डिवाइड बाय b। ठीक है, सो c के अंदर क्या होगा? कैलकुलेट करके जो आंसर आना चाहिए वो आंसर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? विंडो डॉट अलर्ट के माध्यम से उस आंसर को निकाल लेंगे। ठीक है, सो देखो मैंने यहाँ विंडो डॉट अलर्ट पास किया और यहाँ पे मैं c को निकाल लेता हूँ। सेव करता हूँ और रन करके चेक करता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। सो मैंने यहाँ रन किया तो देखिए आंसर आ गया आपका 3। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट 2 + 9 इन स्ट्रिंग एंड प्रिंट। ठीक है, मीन्स आपको क्या करना है?
2+9 स्ट्रिंग के अंदर आपको राइट करके दिखाना है। तो आपको याद होगा 2+9 को अगर आप लिखोगे अगर नंबर की तरह तो होगा क्या, वो आपका एडिशन मीन्स प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाता हूँ x के नाम से और इसके अंदर मैं राइट करता हूँ 2 प्लस कितना था, 3 था, 2+9 था। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2+9 और अगर मैं अभी इसे प्रिंट करता हूँ इस x को, जैसे देखो विंडो डॉट अलर्ट अगर मैं इसे करूँ x को तो अभी देखो क्या प्रिंट होगा, 2+9 कितना होता है 11। तो देखो अगर मैं अभी इसे प्रिंट करूँ यहाँ पे तो क्या होगा 11 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे को क्या प्रिंट करवाना है, 2+9 प्रिंट करवाना है एक स्ट्रिंग के तहत। तो मेरे को क्या करना होगा, इसे स्ट्रिंग बनाने के लिए इसको आप डुअल कोट से ऐसे लॉक कर दोगे। ठीक है, अगर अब आप इसे सेव करके रन करते हो तो होगा क्या, ये आपको इसी तरह से स्ट्रिंग में ही कन्वर्टेड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, अब जरा सीखते हैं क्या हम एक वेरिएबल को मीन्स कई बार कॉल कर सकते हैं, मीन्स कई बार उसका आउटपुट निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल आप निकाल सकते हो। जैसे कि देखो मैंने विंडो डॉट अलर्ट यहाँ पे एक बार लिखा, यहाँ पे दूसरी बार और यहाँ पे तीसरी बार, मीन्स मैं चाहता हूँ ये रिजल्ट जो है 3 बार यहाँ मेरे को प्रेजेंट हो। तो आप यहाँ पे 3 बार इसे कॉल कर लो इस मेथड को। ठीक है, अब मैं वहाँ पे रिलोड करता हूँ तो देखो पहली बार आया, फिर दूसरी बार आया और फिर तीसरी बार आया। ओके, ठीक है, सो आई थिंक ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो आपका एक वेरिएबल है आप इसको कई जगह पे कॉल कर सकते हो, कई जगह पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद के देखो क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम योर नेम। अब जो भी आपका नाम होगा उसका जो पहला लेटर है आप क्या करो उसको प्रिंट करके देखो। ठीक है, और इस 7th क्वेश्चन भी आप इसी तरह से करना जिस तरह से हमने इस वाले क्वेश्चन को किया था। ठीक है, सो इसके आगे क्वेश्चन को आप कर लेना, बाकी हम आगे की कुछ टॉपिक्स को जान लेते हैं। ठीक है, सो मैं आपको बता दूं कि जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। सो पहला होता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल और दूसरा होता है हमारा लोकल वेरिएबल। ठीक है, सो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो फंक्शन के अंदर नहीं बनता है। ठीक है, फंक्शन से बाहर बनता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल वेरिएबल बोलेंगे। और जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो कहाँ बनते हैं, फंक्शन के अंदर बनते हैं। दोनों के कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हैं, इसीलिए हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्लोबल कहाँ बनते हैं, फंक्शन के बाहर बनते हैं और लोकल कहाँ बनते हैं, फंक्शन के अंदर बनते हैं। ये बात आप याद रखना। ठीक है, तो पहले मैं आपको ग्लोबल का एग्जांपल देता हूँ फिर आप समझ जाएंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया ए के नाम से। ठीक है, जिसमें मैंने 5 को इनिशियलाइज़ कर दिया है। अभी ये देखो ये जो वेरिएबल है ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, ये आज़ाद है, अभी बाहर है। तो मैं इसे बोलूँगा ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, दिस इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ इस ग्लोबल वेरिएबल को अलग अलग फंक्शन के अंदर एक बार इनिशियलाइज़ करके देखता हूँ क्या ये वर्क करता है या नहीं। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया stp के नाम से। ठीक है, कुछ इस तरह से, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ विंडो डॉट अलर्ट के माध्यम से इस a को प्रिंट करता हूँ और साथ ही साथ a में प्लस कर देता हूँ 2 को। तो अभी अगर मैं इस stp वाले फंक्शन को कॉल करूँगा तो मेरे को क्या आंसर मिलेगा, 5 + 2 7 आंसर मिलेगा। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ एक और फंक्शन यहाँ बनाता हूँ 1 के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा विंडो डॉट अलर्ट करूँगा इसमें भी। ओके, और इसके अंदर a + 5 कर देता हूँ। मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, a में भी 5 है और यहाँ पे भी 5, तो यहाँ पे 10 प्रिंट होगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम कॉल करते हैं अलग अलग बटन पे। तो देखो ये पहला जो stp फंक्शन है वो ऑलरेडी देखो यहाँ पे इस वाले बटन पे कॉल हो रखा है। ठीक है, सिर्फ हमें क्या करना है इस 1 वाले को कॉल करवाना है, 1 वाले फंक्शन को। तो मैं क्या करता हूँ इसमें 1 वाले फंक्शन को जो दूसरा बटन है
इसका नाम ही मैं 1 दे देता हूँ, बटन का 1। सो 1 वाले पे मैंने 1 वाले को कॉल किया। अभी अगर देखो मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो देखिए आपको यहाँ पे क्या रिज़ल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अभी क्लिक पे क्लिक करूँगा तो 7 रिज़ल्ट मिलेगा। तो देखो यहाँ पे 7 आ गया, और इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 10 रिज़ल्ट मिल गया। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, जो ध्यान से देखिए, ये जो है आपका ग्लोबल वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? ग्लोबल वेरिएबल। और ये ग्लोबल वेरिएबल आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी फंक्शन में, जैसे इसमें भी यूज़ कर सकते हो और इसमें भी यूज़ कर सकते हो, और जो आगे आप आने वाले जो फंक्शंस आप बनाओगे उसमें भी इन वेरिएबल्स को यूज़ कर पाओगे। लेकिन अगर आप लोकल वेरिएबल बनाते हो तो आप उसे उसी फंक्शन में यूज़ कर पाओगे जिस फंक्शन के अंदर आपने उसे बनाया है। जैसे कि देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो ये वेरिएबल है मैं इसे यहाँ से कट करता हूँ और इस stp वाले फंक्शन के अंदर ऐसे कॉल कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी कॉल कह रहा हूँ, इसके अंदर डिक्लेयर कर देता हूँ। सो देखिए मैंने क्या किया, ए वाले वेरिएबल को फंक्शन के अंदर बनाया, तो अब ये वेरिएबल कौन सा हो गया? लोकल वेरिएबल हो गया। ठीक है, और जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो सिर्फ अपने फंक्शन में ही काम करते हैं, दूसरे के फंक्शन में कहीं भी काम नहीं करते हैं। ठीक है, अगर अब मैं इसे सेव करूं, ठीक है, अब अगर मैं इसे सेव करूं और रन करूंगा तो देखना ये जो 1 वाला फंक्शन है ये आपका वर्क ही नहीं करेगा। ये जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट राइट करी ये वर्क नहीं करेगी। ठीक है, सो देखिए मैं यहाँ पे रन करके इसे आपको दिखाता हूँ। अगर मैं क्लिक पे क्लिक करूँगा तो 7 आ जाएगा। क्यों आ गया? क्योंकि क्लिक वाले फंक्शन के अंदर ही आपका जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर हुआ है। लेकिन अगर मैं 1 पे क्लिक करूँ तो देखो कुछ भी आंसर आपको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि यहाँ पे देखो जो ए है वेरिएबल वो इसके लिए डिक्लेयर नहीं था। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी वेरिएबल को इसके अंदर भी ऐसे ही डिक्लेयर कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, सेम नाम से वेरिएबल बनाया। ए नाम पे यहाँ पे भी है, ए नाम पे यहाँ पे भी है। आपको एक बात मैं बता दूँ कि अगर आप लोकल वेरिएबल बनाते हो, ठीक है, लोकल वेरिएबल तो आप सेम नाम से बना सकते हो, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल आप सेम नाम से नहीं बना सकते हो। ठीक है, अभी देखो क्या हुआ, ये वाला जो ए वेरिएबल है वो इस फंक्शन के लिए काम करेगा और ये वाला जो ए वेरिएबल है वो इस फंक्शन के लिए काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो वेरिएबल होते हैं वो सिर्फ अपने फंक्शन से मतलब रखते हैं, दूसरे फंक्शन से मतलब नहीं रखते हैं। तो आपने क्या समझा, जो ग्लोबल वेरिएबल जो होता है वो सभी फंक्शन में वर्क करता है, और जो लोकल वेरिएबल होता है वो सिर्फ अपने फंक्शन में वर्क करता है। और ग्लोबल वेरिएबल जो होता है उसे हम सेम नाम से दोबारा नहीं बना सकते, लेकिन जो लोकल वेरिएबल होता है उसे हम सेम नाम से बना पाते हैं। ठीक है, देखो अभी मैं इसे सेव करके रन करता हूँ, जो देखिएगा आप कि ये किस तरह से आपका सही तरीके से वर्क करेगा। देखो मैंने इस पर क्लिक किया, इसने 7 रिज़ल्ट दे दिया। अब इस पर क्लिक करूँगा तो देखो इसने भी 10 रिज़ल्ट दे दिया। ठीक है, अब जरा मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ इसके अंदर। अगर मैं ग्लोबल वेरिएबल सेम नाम से बना दूँ तो क्या प्रॉब्लम आती है, जरा वो देखिए। ठीक है, सो ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, वेरिएबल की जो डिक्लेरेशन है वो फंक्शन से मैंने निकाल दी और बाहर मैंने वेरिएबल को रख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, वापस से वेरिएबल ऐसे बनाता हूँ ए के नाम से, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ 8 को। ठीक है, अगर अब मैं सेव करके रन करता हूँ तो देखते हैं कैसी प्रॉब्लम हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या मेरे को मिला, 10 देखने को मिला, बल्कि मेरे को यहाँ पे क्या मिलना चाहिए था, 7 देखने को मिलना चाहिए था। अब जरा देखते हैं क्या बात है, कैसे यहाँ पे हुआ। तो देखो हुआ क्या, यहाँ पे जो ए था, ए में पहले स्टोर था 5। ठीक है, जब हमने दूसरी बार दोबारा ए वेरिएबल बनाया तो जो ए वेरिएबल की जो वैल्यू थी वो अपडेट होके 8 में कन्वर्ट हो गई। इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे ए जो आपने लिखा है इसके अंदर क्या जा रहा होगा, 8 आ रहा होगा और इसमें 2 पे ऐड हो जा रहा होगा, जिसके वजह से जब हम stp फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हमें क्या रिज़ल्ट दे रहा है, 10 रिज़ल्ट दे रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा तो देखो ये मेरे को 13 रिज़ल्ट देगा। क्यों 13 दे रहा है, क्योंकि इस ए की जगह क्या आ गया होगा, 8 आ गया होगा, जो हमने दूसरी बार डिक्लेयर किया है। लेकिन आप इसे इस तरह से डिक्लेयर नहीं करोगे, इसको हम आगे जानेंगे कि किस तरह से हम इसे डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, बाकी अभी आप ये समझो कि जो ग्लोबल वेरिएबल हैं उसे आप इस तरह से सेम नेम से नहीं बना सकते हो।
ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं बनाना है। अगर आप सेम नेम से वेरिएबल बनाना चाहते हो तो आपको लोकल वेरिएबल का यूज़ करना है। ओके, सो आप क्या करो, इस चैप्टर को अच्छे से अगेन आप रिज्यूम करके देखो, ठीक है। और अगर इसमें की कोई बात जो आपको समझ में ना आई हो तो आप उसे हमें कॉल करके हमसे पूछ लो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।